नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज आपके लिए ग्लूकोज पार्ट फोर्थ में ग्लूकोज की कुछ और रिएक्शंस लेके आया हूँ। जो पॉइंट 8 इस प्रकार है, प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल CH2OH। ये ग्लूकोज में पता लगाने के लिए कि भाई टर्मिनल इसमें CH2OH ग्रुप है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करने पे हमारा जो ये पार्ट है टर्मिनल CH2OH और ये पार्ट दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और गुलकैरिक एसिड या हम सैचरिक एसिड बोलते हैं जिसे, वो हमें प्राप्त होता है। तो दोनों में से कहीं भी नाम हो सकता है, गुलकैरिक एसिड या सैचरिक एसिड। तो हमें ये पता चला कि HNO3 से हमें जब इसको ऑक्सीडेशन करते हैं HNO3 का से, तो इसका जो टर्मिनल ये वाला ग्रुप हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट है नाइन्थ पॉइंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ our रिएक्शन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में बी रिटर्न एज। तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर है जो इस प्रकार लिख सकते हैं हम। यहाँ CHO एल्डो हेक्सो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर, और टर्मिनल CH2OH है। बाकी इसके बीच में CHOH ग्रुप्स हैं। तो इसका मतलब 6 स्ट्रेट कार्बन चेन है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन है। टर्मिनल CHO ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इन विच वन ऑफ द OH ग्रुप इज प्रेजेंट एट टर्मिनल एज CH2OH। तो टर्मिनल CH2OH, यहाँ CHOH है, ये CH2OH है। तो इससे इन रिएक्शन से पता लगा और ये स्ट्रक्चर निकल के आया ग्लूकोज का। अब 4 OH ग्रुप्स एंड 1 हाइड्रोजन एटम्स आर ऑन सेपरेट कार्बन एटम्स। 4 OH ये अलग पे हैं और H एटम्स आर ऑन सेपरेटेड कार्बन एटम। रिएक्शंस, द ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन द अबोव रिएक्शंस। ओपन चेन अबोव रिएक्शन करता है, जो ग्लूकोज को सोडियम बोरोन हाइड्रेट हाइड्रोजन के साथ हम जब, तो ये रिडक्शन हो जाता है CH2OH। देखिए ये वाला ग्रुप है एल्डिहाइड, ये फिर इसको फर्दर रिडक्शन करते हैं रेड फॉस्फोरस और HI के साथ, तो N हेक्सेन मिलता है हमें, N हेक्सेन। तो इस तरह रिडक्शन रिएक्शन है इसकी। दूसरी है रिएक्शन विद HCN। इसके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड, यहाँ देखिए इस तरह से ये एल्डिहाइड ग्रुप है, HCN में साइनाइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो इसके अंदर देखिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो इसके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की अलग होती है, तो इस तरह से हमारा CN पार्ट यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, CN, और यहाँ H आ जाता है, जो हमारे यहाँ डी ग्लूकोनाइट्राइल में दिखता है, डी ग्लूकोनाइट्राइल या डी मैनो नाइट्राइल। इस तरह से 2 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें, डी ग्लूकोनाइट्राइल और डी मैनो नाइट्राइल। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शन विद NH2OH। अब इस NH2OH के साथ, तो इसके अंदर देखिए इस तरह से ये COH, ये कार्बोनल्स की रिएक्शन अगर पढ़ी है अपन ने पहले सेकेंड ईयर में, तो उसमें से वाटर मोलिक्यूल निकल जाता है और ये डबल बॉन्ड के साथ NaOH ऐड हो जाता है और ये ऑक्सिम बनता है, OXIME। रिएक्शन विद एसिटिक एनाहाइड्राइड CH3CO2O, ये एसिटिक एनाहाइड्राइड है। ये एसिटिक एनाहाइड्राइड इस एल्डिहाइड को छोड़कर सभी में CH3CO ग्रुप, ये CH3CO ग्रुप एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट हमें प्राप्त होता है, 4 और देखिए 5 पेंटा एसीटेट। अब मानिए इसका ऑक्सीडेशन करते हैं जब ब्रोमीन वाटर से जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। दोनों टर्मिनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड और CH2OH, ये इसके अंदर ये सेम रहता है और ये टर्मिनल एसिड बन जाता है, इसे बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। फिर इसको रिडक्शन करते हैं फर्दर, तो ये हेक्सेनोइक एसिड बनता है, ये हेक्सेनोइक एसिड है। इसको फिर हम फर्दर रिएक्शन करते हैं तो गुलकैरिक एसिड बनता है। देखिए ये लास्ट में ये ग्रुप भी एसिड बन गया HNO3 और HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड का गुलकैरिक एसिड।
अब हम रिएक्शन देखते हैं टॉलिन्स रिएजेंट के साथ। टॉलिन्स रिएजेंट सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट। सिल्वर हाइड्रोक्साइड को रिड्यूस करते हैं, Ag2O बनता है जिसको सिल्वर मिरर बोलते हैं, और वाटर, इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। ये टेस्ट ट्यूब के साइड में मिरर फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसे सिल्वर मिरर बोलते हैं। दूसरा रिएक्शन, जब ये देखिए इसको रिएक्शन, ये ग्लूकोज है, इसके साथ सिल्वर ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करता है, तो देखिए कि इसके अंदर ये पार्ट ये ऑक्सीडाइज होता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तो ये ग्लूकोज प्राप्त होता है और सिल्वर मिरर प्राप्त। अब फैलिंग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन कैल्शियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड ये हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड और H2O बनेगा। नेक्स्ट है, इसी को रिएक्शन को हम देखते हैं कि ये रिएक्शन जब करते हैं हम, तो इस रिएक्शन में देखते हैं कि CuO जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है, ये जब रिएक्ट करता है इस ग्लूकोज के साथ, तो इस टर्मिनल CHO को ये एसिड में परिवर्तित कर देता है और Cu2O खुद कॉपर सेकेंड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार क्यूप्रस ऑक्साइड में हो जाता है, क्योंकि कॉपर की इसके अंदर 1 वैलेंसी है। तो ये रेड PPT देता है, रेड PPT विद फैलिंग सॉल्यूशन। तो ये हमारा हुआ फैलिंग 1, फैलिंग से सॉल्यूशन, और दूसरा ये टॉलिन्स अभिकर्म के साथ क्या अभिक्रिया देता है, ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्ज़ाम में आ सकती हैं। नेक्स्ट में हम फ्रूक्टोज पढ़ेंगे। इसी के साथ यहीं पे इस कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।